Hello everyone, this is Vishal Patel here. Welcome to my YouTube channel. Let's talk about निफ्टी और बैंक निफ्टी। आज कैसा मार्केट सेशन था, कल कैसा होने वाला है, कल क्या प्राइस एक्शन रहेगा। 2 दिन से लगातार दोनों इंडाइसिस ऊपर चल रहे हैं, पॉजिटिव क्लोज भी दे रहे हैं। हमने बात की थी हमारे प्रीवियस वीडियो में कि 10th कंसेक्यूटिव डे था मार्केट में कि मार्केट नीचे ही क्लोजिंग दे रहा है। फाइनली मार्केट ने 2 दिन से कुछ रिलीफ रैली दी है जो हमने एक्सपेक्ट भी की थी। प्रीवियस वीडियो अगर आप देखोगे तो मैंने उसमें क्लियरली बताया था कि अगर निफ्टी 22,150 के ऊपर चला जाता है इंट्राडे में, आपको बाय करके चलना है। टारगेट्स दिए थे मैंने 22,400, 22,500 के, जो आज अचीव हो चुके हैं। एक्सपायरी था आज, निफ्टी वीकली एक्सपायरी था, निफ्टी ने 22,500 के ऊपर ही गया और वहां पे क्लोजिंग भी दिया है 22,540 पे, विच इज अ गुड क्लोजिंग आई वुड से। बट दोनों ही टारगेट हिट हो चुका है। अगर बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी में मैंने टारगेट दिए थे 48,500 के ऊपर अगर चाहता है, जैसे ही जाएगा इंट्राडे में आपको 48,800 का टारगेट मिलेगा और 49,000 के मिलेंगे। एक आपका अचीव हो चुका है, दूसरा आज नहीं आया। सो बैंक निफ्टी थोड़ा अंडर प्रेशर है निफ्टी के कंपैरिजन में, बट ऑब्वियसली क्योंकि निफ्टी काफी नीचे आ चुका था, बैंक निफ्टी उतना नीचे गिरा नहीं था। ठीक, तो इसके लिए बैंक निफ्टी में ज्यादा बड़ा अपसाइड मूव नहीं देखने को मिला है निफ्टी के कंपैरिजन में। अगर बात करें हम लोग एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट जो हुआ है एक्सचेंज की साइड में, उन्होंने बताया कि अप्रैल मंथ से सारे वीकली और मंथली एक्सपायरी, सारे स्टॉक्स की और इंडाइसिस की एक्सपायरीज मंडे को होने वाली है एनएसई में, जो कि थर्सडे थी। तो लास्ट मंडे ऑफ द मंथ आपका स्टॉक्स की मंथली एक्सपायरी होगी, इंडाइसिस की भी मंथली एक्सपायरी होगी और वीकली एक्सपायरी निफ्टी की मंडे को होने वाली है अप्रैल मंथ से। सो ये ध्यान में रखिएगा, डेफिनेटली वो इम्पैक्ट करेगा प्रीमियम्स के डिमांड सप्लाई को, क्योंकि कॉल पुट में ऑप्शंस में डेफिनेटली वो देखो टाइम वैल्यू एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कोई भी ऑप्शंस थ्योरी में, ऑप्शंस सेगमेंट में। कोई भी ऑप्शंस हो, चाहे वो कमोडिटीज के हो या इक्विटीज के हो या कोई भी असेट क्लासेस के हो, वो इम्पैक्ट करता है। सो टाइम चेंज किया तो डेफिनेटली डायनामिक्स चेंज हो जाएंगे एक्सपायरी के रिलेटेड। मतलब वीकली एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी में जो मूवमेंट आ रही थी थर्सडे को, वो मंडे को उसी तरह की नहीं होगी, थोड़ी शार्प मूव हो सकती है। एक बड़ा वॉलेटिलिटी क्रिएट हो सकता है मंडे के दिन, क्योंकि सैटरडे संडे 2 दिन हॉलीडे रहता है। मार्केट में कोई भी न्यूज आता है तो तुरंत इंपैक्ट करेगा मंडे को। सो काफी कॉशियस ट्रेड करना होगा। मंडे एक्सपायरी जैसे ही लॉन्च होती है, जैसे स्टार्ट होती है एक्सचेंज से, तो जो थर्सडे को जो ये क्वेश्चन रखना होता है, उससे ज्यादा क्वेश्चन आपको मंडे को रखना होगा। उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे जब भी वो मंथली एक्सपायर, अपना वीकली एक्सपायरीज मंडे को, मंथली एक्सपायरीज मंडे को स्टार्ट होगी, उस टाइम पे हम लोग वो डेफिनेटली उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे कैसे ट्रेड कर सकते हैं। बात करेंगे मार्केट की कल के लिए। कल के मार्केट्स अगर देखें तो आज चलिए देखते हैं, पहले चार्ट्स पे जाएंगे और बातचीत करेंगे वहां पे। तो मार्केट्स में 200 पॉइंट्स निफ्टी ऊपर आया, ऑलमोस्ट 1%। बैंक निफ्टी 48,600 पे क्लोजिंग दिया, 130 पॉइंट्स अप था। मैंने आपको एक बताया था वीकली एनालिसिस में, अगर आपको याद होगा तो, क्रूड ऑयल और डॉलर इंडेक्स दोनों के ऊपर मैंने बताया था कि क्रूड ऑयल, तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस गिरेंगे तो एक सपोर्टिव होंगे इंडियन मार्केट्स को। जो हो रहा है, क्रूड ऑयल प्राइसेस नीचे आ रहा है, कल काफी नीचे आया था और वो एक वन ऑफ द रीजन है कि मार्केट को पुश कर रहा है ऊपर में। उसके रीजंस भी मैंने एक्सप्लेन किए थे कि क्रूड ऑयल कैसे इंपैक्ट करेगा इंडियन मार्केट्स को, इंडियन स्टॉक्स को। तो एक बेनिफिट मिला है हमें इंडियन मार्केट्स को जस्ट बिकॉज ऑफ क्रूड ऑयल प्राइस आर गोइंग डाउन। दूसरा मैंने बताया था डॉलर इंडेक्स के ऊपर, काफी पहले मैंने एक वीडियो बनाया था उसके ऊपर, डॉलर इंडेक्स की बात की थी उसके अंदर, कि डॉलर इंडेक्स अगर मैंने लेवल्स भी ड्रॉ किए थे, जहां पे अगर लेवल्स के ऊपर देख रही है आपके सामने चार्ट से, वहां देखेंगे 110 के ऊपर अगर डॉलर इंडेक्स जाता है तो काफी बड़ा पैनिक क्रिएट करेगा इंडियन मार्केट्स को। और अगर 106 के नीचे चला जाता है डॉलर इंडेक्स, यानी जो सपोर्ट है 106 का, वो अगर ब्रीच करता है नीचे में, तो एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा इंडियन मार्केट को। जो कंटिन्यूसली मार्केट हमारे गिर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, कहीं ना एक पुल बैक देगा इंडियन मार्केट्स को, जो लास्ट 2 दिन से हो रहा है। आप देख रहे 3 दिन से लगातार, तीसरा दिन है कि मार्केट डॉलर इंडेक्स गिरा है। स्पेशली लास्ट 2 डेज की अगर बात करें तो 106 का लेवल जैसे ही ब्रीच किया 104 पे आ चुका है। हमारे मार्केट्स शार्प बाउंस हुए। 21,950 का प्रिसाइजली अगर बात करें तो निफ्टी ने लो मारा, वहां से हम लोग 22,550 मारा आज। सो
एक अच्छा पॉजिटिव साइन देखने को मिला और काफी अच्छा कोरिलेशन है। हर बार देखना चाहिए डॉलर इंडेक्स के सामने इंडियन मार्केट्स का इनवर्स कोरिलेशन चलता है, तो डेफिनेटली सारे मार्केट्स के लिए मैं डॉलर इंडेक्स वर्सेस कोई भी इक्विटी मार्केट्स हो ग्लोबली वो इनवर्स कोरिलेशन देता है। तो जैसे ही 106 का लेवल ब्रीच किया तुरंत ही हमारे मार्केट में एक अच्छा स्पाइक देखने को मिला जो कि काफी पॉजिटिव रहा। चलिए बात करते हैं कल के लेवल्स के लिए। कल फ्राइडे है, इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं यहाँ पे। कल फ्राइडे है बट नॉन फार्म पेरोल के डेटा है यूएस में। नॉन फार्म पेरोल के डेटा यानी कि जॉब्स के डेटा यूएस में इंडिकेट यानी फ्लैश होने वाले कल शाम को, यानी हमारे मार्केट्स क्लोज होने के बाद। तो उसकी जो इम्पैक्ट होगी इंडियन मार्केट्स में वो मंडे को होगी। तो कल अगर जॉब्स के डेटा कुछ भी गलत या कुछ भी अलग हुए एज पर एक्सपेक्टेशन से थोड़ा डेविएट हुआ तो यूएस मार्केट्स में काफी बड़ा मूवमेंट आएगा। कौन सी साइड आएगा वो तो जॉब्स डेटा के बाद ही पता चलेगा, बट वो इम्पैक्ट इंडियन मार्केट्स को डेफिनेटली करेगा मंडे को। सो बी कॉशियस टुमारो इवनिंग जॉब्स डेटा यूएस का और हमारे मार्केट्स के क्लोजिंग के बाद ही है। तो अगर कल की बात करें लेवल्स के लिए, निफ्टी की बात करें, निफ्टी अच्छा खासा एक क्लोजिंग दिया। हमने बताया था कि एक डाउनवर्ड चैनल के ऊपर जैसे ही जाएगा निफ्टी में अच्छा एक पुल बैक आएगा जो कि आया 300 के ऊपर। हमने 150 के ऊपर ही बाइंग दे दी थी और 400 500 के लेवल्स आपको देखने को मिल गए आज के दिन में ही, 2 दिन के अंदर। ठीक है, कल क्या होगा अगर देखें तो स्लाइट अगर बात करें, सिंपल बात करें, एकदम फेयर बात करेंगे तो कल अगर मार्केट ओपन गैप अप होता है, गैप अप ओपनिंग होती है अराउंड 22,650 600 और 700 के आसपास, तुरंत ही सेल ऑफ आएगा मार्केट में। याद रखना 22,650 22,700 के आसपास अगर मार्केट ओपन होता है तुरंत ही सेल ऑफ आएगा मार्केट के अंदर। अगर मार्केट रेंज में खुलता है यानी कि 20-40 पॉइंट्स अप डाउन माइनस प्लस में किधर भी खुलता है, नो ट्रेड जोन है मेरे हिसाब से। कुछ भी ट्रेड मत करना क्योंकि वोलेटिलिटी रहेगी मार्केट में, दोनों साइड स्विंग्स मिलेंगे आपको। नीचे में सपोर्ट्स है, ऊपर में रेजिस्टेंस फेस करेगा मार्केट, तो आपको स्टॉप लॉस हिट होगा एज अ ट्रेडर। तो अगर 20 30 40 50 पॉइंट मार्केट अप या डाउन खुलता है वो नो ट्रेड जोन होगा। फ्लैट ओपनिंग में आपको कोई ट्रेड नहीं करना चाहिए कल के दिन के लिए। अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है मार्केट में मतलब 100 पॉइंट्स के आसपास हो, 20 to 450 400 450 के आसपास, तो मेरे हिसाब से मार्केट्स वहां से वीक हो गया। आगे थोड़ा ही बाउंस होगा तो वापस सेलिंग प्रेशर आएगा और नीचे कंटिन्यूसली ड्रैग करेगा। सो ये इजी सिंपल पॉइंट्स है आपके लिए। गैप अप ओपनिंग तुरंत ही सेल ऑफ आएगा, यू कैन गो एंड सेल देयर इटसेल्फ, सो आपको अच्छा खासा एक प्रॉफिट मिल जाएगा। फ्लैट ओपनिंग नो ट्रेड जोन, कुछ भी बाइंग सेलिंग कुछ भी नहीं करना है। गैप डाउन ओपनिंग आती है मार्केट में 100 पॉइंट्स के आसपास तो मार्केट वीक होगा। अगर 5-10 मिनट 15 मिनट थोड़ा ही बाउंस देगा तो वहां से आपको सेलिंग प्रेशर अराउंड 500 के लेवल्स 540 के लेवल्स पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये था आपका निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी की बात करें अगर, बैंक निफ्टी में भी सिमिलर केस सिनेरियो बनेगा। 48,800 काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुका है, आज भी उसने अटेम्प्ट किया था उसके ऊपर जाने के लिए जो नहीं हुआ, तो 49,000 तो डेफिनेटली एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो गैप अप ओपनिंग अराउंड 48,800 49,000 कुछ भी हो, सेलिंग प्रेशर तुरंत आएगा बैंक निफ्टी में भी। फ्लैट ओपनिंग नो ट्रेड जोन होगा क्योंकि इनडिसिसिव मार्केट होगा, दोनों साइड मार्केट में जगह है, पुल बैक पिक की भी जगह है, नीचे डाउन साइड की जाने की जगह है। तो बैंक निफ्टी भी अगर फ्लैट ओपनिंग होती है 50-100 पॉइंट की ऊपर नीचे नहीं ट्रेड करना है कल के दिन के लिए। अगर गैप डाउन ओपनिंग होता है 100 पॉइंट्स या 150 200 पॉइंट्स डेफिनेटली वीक होगा और बैंक निफ्टी वापस अपने लेवल्स को नहीं होल्ड कर पाएगा। 48,500 के नीचे तुरंत ही सेल ऑफ आएगा 48,200 के लिए और 48,000 के लिए। सो बैंक निफ्टी में भी गैप डाउन ओपनिंग पे आपको जैसे ही मार्केट थोड़ा ऊपर आए सेल ऑफ आएगा और वहां पे आपके नीचे को लेवल्स देखने को मिलेंगे। गैप अप ओपनिंग में आपको तुरंत ही सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा 48,800 49,000 से, और फ्लैट ओपनिंग में निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में कोई भी ट्रेड नहीं करना है, नो ट्रेड जोन पे है। ठीक है, ये था कल के लिए। वीकली एक्सपायरी अपना वीकली एनालिसिस हम कल करेंगे और वीकली एनालिसिस के हिसाब से हम लोग गोल्ड क्रूड यूएस मार्केट्स और इंडियन मार्केट्स को कवर करेंगे। तो देखेंगे कल वीकली एनालिसिस में क्या मिलता है, किस तरह से ट्रेड निकल के आएंगे नेक्स्ट वीक के लिए। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।